जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा। ज्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है और बार बार निगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो इस ज्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो आज के इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या से छुटकारा पा सके। तो चलिए आज के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सच की तलाश कर रहा हूं। मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा। मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु है। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार